ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्य, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में राजस्थान मित्र मंडल ने 2 साल बाद 73वां राजस्थान स्थापना दिवस इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया। राजस्थान मूल के हजारों लोगों की मौजूदगी और वहां का माहौल ऐसा था कि मानो एक विशाल परिवार अपने प्रांत का स्थापना दिवस मना रहा हो। कैसा था माहौल, देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की ये रिपोर्ट। दिल्ली में राजस्थान मूल के लोगों की संस्था राजस्थान मित्र मंडल ने 73वां राजस्थान स्थापना दिवस इस वर्ष बेहद धूमधाम के साथ मनाया। 2 साल बाद जब ये परिवार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ स्थापना दिवस के मौके पर मिले तो माहौल कुछ ऐसा था। पारंपरिक पगड़ी वेशभूषा पहने लोगों के खिले चेहरे बता रहे थे कि उन्हें अपने प्रांत पर, परंपराओं पर कितना प्यार है। स्थापना दिवस के उत्सव पर हजारों लोगों की मौजूदगी राजस्थान मूल के लोगों की एकता को बयां कर रही थी। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने अपने लोकगीत, संगीत और नृत्य का जो आनंद लिया उसे शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। सचमुच राजस्थान मित्र मंडल ने दिल्ली में राजस्थान मूल के लोगों का एक बहुत विशाल परिवार बना लिया है। इस परिवार के करीब 8000 लोग इस समारोह में शामिल हुए। मित्र मंडल के संयोजक कनिष्क यादव ने उम्मीद जाहिर की कि निकट भविष्य में इस समारोह में 20,000 लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद हमने ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो कि कोविड पेंडेमिक थी हम पिछले 2 साल से मना नहीं पा रहे थे जिस तरह से हम बनाते हैं। और 73वें राजस्थान स्थापना दिवस पे हमने प्रण भी लिया है कि हम आने वाले 2 साल जो है, जैसे कि अमृत महोत्सव बन रहा है आज़ादी का 75वां, वैसे ही 75वां स्थापना दिवस के मौके पे हम आने वाले 2 साल तक लगातार जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उसी कड़ी में राजस्थान स्थापना दिवस है बड़ी धूमधाम से पूरी दिल्ली के अंदर, जिसमें कम से कम 20-25 हज़ार राजस्थानी परिवार एक छत के नीचे आए, उसका एक हमारा प्रयास रहेगा जो आज हम प्रण ले रहे हैं इस कार्यक्रम से। राजस्थान अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, वह उसकी मिट्टी की खुशबू है, वो पूरे देश में बिखेरते हैं। राजस्थानी जहाँ भी जाता है तो वो राजस्थानी अपनी पहचान बनाता है, और राजस्थानी जिस तरह से जहाँ भी जाता है सेवा का काम करता है। और ये जो भामाशाह की भूमि है, त्याग और तपस्या की भूमि है, तर्पण और अर्पण की भूमि है, तो वास्तव में राजस्थानी की भाषा और राजस्थानी की खुशबू है, वो आज इस समय हम सब देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हज़ारों की संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आए हैं, तो आज इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। राजस्थान मित्र मंडल का ये चौथा आयोजन था। इस आयोजन का मित्र मंडल से जुड़े हर शख्स को इंतजार रहता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सदस्य अपने परिवार सहित भी पहुंचे। इस मौके पर राजस्थान मूल के सांसद, केंद्रीय मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने भी भारी संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मित्र मंडल के सदस्य सभी का स्वागत पटका व पगड़ी पहनाकर कर रहे थे। हमारा एक संगठन मित्र मंडल जो है बहुत बड़ा आगे जो पहुंच रहा है, उससे इतनी खुशी होती है कि हम एकजुट साथ में राजस्थान से बाहर निकलकर एक साथ में ऐसा काम कर रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान में ऐसा और कोई नहीं कर रहा है। बहुत खुशी है क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दिन ऐसा हो जब हम सब मिलें, और ये राजस्थान स्थापना दिवस हमारे लिए सभी जितने भी दिल्ली में बहन भाई रहते हैं उनके लिए एक सुअवसर होता है कि हम सब एक साथ मिल पाएँ और इस दिवस को हम अच्छे से मना पाएँ। राजस्थान की स्थापना का दिवस है, हर वर्ष हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और इस संकल्प के साथ में मनाते हैं कि राजस्थान के मान सम्मान को हम सब राजस्थानी मिलकर निरंतर उसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे, उसी प्रकार से राजस्थान के गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे।
देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में काम कर रहे राजस्थान मूल के लोगों ने परस्पर मेल जोल और एक दूसरे की मदद करने के मकसद से बनाए इस समूह ने आज राजस्थान मित्र मंडल के रूप में विशाल परिवार का रूप धारण कर लिया है। दिल्ली में रह रहे हर राजस्थानी के लिए इस परिवार से जुड़ना अपनेपन की एक अद्भुत अनुभूति देता है। आज इस परिवार से दिल्ली में ही 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इनमें बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, पत्रकार और प्रोफेसर के साथ साथ आम राजस्थानी भी शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के जब ये लोग ऐसे मौकों पर मिलते हैं तो इतनी संख्या के बावजूद भी इनमें गजब का अनुशासन और अपनापन देखने को मिलता है। ये वो चीज है जो सभी को मित्र मंडल के करीब लाती है, एक परिवार बनती है और जब ये परिवार मिलता है तो माहौल कुछ ऐसा होता है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल